ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड मैंने अपलोड नहीं किए थे, इसलिए इस एपिसोड में मैं सब कुछ बता दूंगा कि भाई स्टोरी कहां तक पहुंची है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वांग लिंग को बताया जाता है, जो कि कुछ बंदों के पीछे पड़ रहा होता है। बोला जाए तो कुछ बंदों को मारने के लिए उनके पीछे लगा हुआ होता है और साथ ही उसके मुंहवान भी होती है। अब वांग लिंग चलता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर उस पर जो भी बंदा हमला करने के लिए आया था ना, उन सबको मार डालता है और उनकी सोलों को निकालकर, आत्माओं को निकालकर चैन से अपने पीछे बांध लेता है और तेजी से एक लास्ट वाले बुड्ढे के पीछे पड़ जाता है। अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि वांग लिंग पर हमला करने के लिए आया हुआ होता है। ये बुड्ढा चलता है तो ये बहुत ही ज्यादा घबरा रहा हुआ होता है, इसलिए जोर जोर से वांग लिंग से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो ये एक जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर ऐसे 2 आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे हम ये बुड्ढा इन दोनों आदमियों को देखता है ना, तो ये चलता है तो इन दोनों से कहने लगता है कि अगर तुमने जो मेरा पीछा कर रहा है ना, जो बंदा, अगर तुम दोनों ने उसे संभाल लिया तो मैं तुम्हें 10,000 एकदम प्योर क्वालिटी के स्पिरिट कॉइन दूंगा। और भाई साहब यह कहती है बुड्ढा आगे निकल जाता है। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे इस बुड्ढे की बात सुनते हैं ना, तो यहाँ पर ये भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर हमारा वांग लिंग प्रकट होता है, जो कि मुंहवान को साथ लिया हुआ था। अब जैसे यहाँ पर हमारा वांग लिंग प्रकट होता है ना, तो ये दोनों बुड्ढे डर जाते हैं और ये तुरंत उस बुड्ढे के बारे में बता देते हैं जो पिछली बार हमारे वांग लिंग पर हमला करने के लिए आया था। अब जैसे इन दोनों बुड्ढों की बात हमारा वांग लिंग सुनता है ना, तो वो तुरंत मुंहवान को लेकर उस बुड्ढे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि आज उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए अब ये बुड्ढा चलता है तो एक टोकन को निकालता है और टोकन को निकालते ही इस टोकन में अपना ब्लड एसेंस डाल देता है और ये एक जगह पर रुक जाता है और वांग लिंग से कहने लगता है कि वांग लिंग रुक जाओ। सॉरी, मतलब कि ये कहता है कि लड़के रुक जाओ। लेकिन जो हमारा वांग लिंग था ना, वो इसकी एक भी नहीं सुनता और सीधा अपने चीन रियल से इस बुड्ढे को यहाँ पर मार डालता है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर मरता है ना, तो इसने जो टोकन निकाला था ना, उस टोकन से एक एनर्जी निकलती है और वांग लिंग के सिर पर छप जाती है। बोला जाए तो एक मार्क छप जाता है वांग लिंग के सिर पर। अब जैसे वांग लिंग अपने सिर पर एक मार्क छपता हुआ देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में जो मुंहवान थी ना, वो इस मार्क के बारे में हमारे वांग लिंग को बताने लगती है कि ये तो एक डेथ मार्क है। ये मार्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वांग लिंग, क्योंकि इस मार्क का मतलब है कि अगर 100 दिन के अंदर अंदर तुम्हें किसी ने मार दिया ना, तो तुम्हारी सारी पावर उस बंदे के पास चली जाएगी जिस बंदे ने तुम्हें मारा है। और अगर तुम 100 दिन तक सरवाइव कर गए ना वांग लिंग, तो ये बुड्ढा है ना, जिस लेवल पर है ना, इसकी पूरी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। अब जैसे वांग लिंग ये सुनता है ना, तो वांग लिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में वांग लिंग चलता है तो दोबारा से उन्हीं दोनों बंदों के पास आता है, जिन बंदों ने इस बुड्ढे की जानकारी दी थी कि वो इस दिशा में गया है। अब जैसे हमारा वांग लिंग दोनों के पास आता है तो इनसे पूछताछ करने लगता है कि क्या आसपास के एरिया में कोई नासिंग सोल लेवल का बंदा है क्या। अब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर वांग लिंग की बात सुनते हैं ना, तो एकदम ये सही वांग लिंग को जानकारी देने लगते हैं कि वैसे तो नहीं है आसपास, लेकिन जो हमारे सेक्टर लीडर है ना, वो सोल लेवल के बहुत ही ज्यादा करीब है। बोला जाए तो 1 कदम और सोल लेवल पर। हमारा वांग लिंग समझ जाता है कि उसे मारना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, इसलिए अब वांग लिंग चलता है तो इन दोनों से कह देता है कि मुझे उनके पास ले चलो। और भाई साहब ये दोनों बंदे भी मान जाते हैं और वांग लिंग को अपने सेक्टर लीडर के पास ले जाने लगते हैं। अब ये सारे के सारे, मतलब कि वांग लिंग, ये दोनों बंदे और मुंहवान इन दोनों बंदों के सेक्टर लीडर के पास जा रहे होते हैं। इतने में बहुत सारे बंदे हमारे वांग लिंग को देखते हैं। और भाई साहब जब ये बंदे हमारे वांग लिंग के ऊपर डेड सोल का निशान देखते हैं ना, तो इनमें से कुछ बंदे चलते हैं तो अपने सेक्टर के लीडरों को बुला लेते हैं। अब इतने में यहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है, जो कि वांग लिंग के सामने खड़ा होकर वांग लिंग से कह रहा होता है कि अगर बच्चे तुम अगर मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब जैसे वांग लिंग इस बंदे की बात सुनता है तो वांग लिंग को आता है गुस्सा और अपने चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है। अब जैसे हमारा वांग लिंग अपने चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है, मतलब कि मोटा चलता है, तो ये भी एक टेक्निक का उपयोग कर यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंची बना लेता है। लेकिन वांग लिंग पलक झपकते ही इसकी कैंची को डिस्ट्रॉय कर देता है। और भाई साहब जैसे इसकी कैंची डिस्ट्रॉय होती है ना, इतने में वांग लिंग का चीन रियल्म इसकी छाती में जान कर लगता है धड़ा। लेकिन जो एक बंदा था ना, ये वाला, इस बंदे के पास एक ट्रेजर था, इसलिए पहली बार हमारे वांग लिंग के अटैक से बच जाता है। और भाई साहब वांग लिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसका चीन रियल्म कैसे फैल हो सकता है। इतने में अब ये बंदा यहाँ पर समझ जाता है कि इस बंदे से कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए ये बंदा चलता है तो तुरंत वांग लिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। हालांकि ये बंदा यहाँ पर, ये मोटा ये बंदा यहाँ पर समझ जाता है कि वांग लिंग के पास चीन रियल्म है, इसलिए इससे कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए वांग लिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन वांग लिंग जब इसे भाव नहीं देता है ना, तो ये बंदा चलता है तो अपना सोल एसेंस ब्लड निकालकर तुरंत वांग लिंग को दे देता है कि मास्टर अब तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो ना। अब जैसे वांग लिंग इस मोटू को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो वांग लिंग चलता है तो इसका सोल एसेंस ब्लड अपने
पास रख लेता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो इन तीनों बंदों को लेकर और मू वान को लेकर आगे बढ़ने लगता है एक सेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। अब हमारा बांगलिंग आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी लाखों की तादाद में यहाँ सामने लोग आ जाते हैं जो कि बांगलिंग के सिर पर जो डेड मार्क का निशान है ना उसको देखकर। अब जैसे ये लोग आते हैं ना तो बांगलिंग चलता है तो इस मोटे से कह देता है कि रास्ता को खाली करो। अब जैसे ये मोटा सुनता है ना हमारे बांगलिंग की बात तो ये चलता है तो आगे बढ़ता है और अपनी कैंची से यहाँ पर लाखों लोगों को मार डालता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब कि 3-4 बुड्ढे आ गए हैं और वो भी लाखों की तादाद में अपने साथ सेना लाए हैं। अब जैसे ये मोटा इन 4-5 बुड्ढों को देखता है ना तो ये भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है बांगलिंग से कि मास्टर इतने लोगों को मैं शायद नहीं संभाल सकता। अब भाई साहब मोटा एक कहता ही है और बांगलिंग चलता है तो अपनी चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है और अपनी तलवार को निकालता है और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना इन बुड्ढों के आसपास सारे के सारे लाखों बंदों को एक ही पल में मार देता है और इन सारे के सारे बंदों की आत्माओं को अपनी पीठ के पीछे बांध लेता है। अब इतने में हमें इन 4-5 बुड्ढों को बताया जाता है जो कि बांगलिंग को ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। इनमें से एक बुड्ढा था जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और पलक झपकते ही यहाँ पर बहुत बड़ा बहुत ही तगड़ा फॉर्मेशन बन जाता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग ये फॉर्मेशन बनता हुआ देखता है ना तो इन तीनों को आदेश देता है कि ये फॉर्मेशन तोड़ो। अब जैसे ये मोटा और ये दोनों बंदे हमारे बांगलिंग का आदेश सुनते हैं ना तो ये आगे चलते हैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने लगती हैं। लेकिन जो बुड्ढा है ना जिसका नाम फैन है जब ये देखता है कि तीनों बंदों इसका फॉर्मेशन तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो ये फॉर्मेशन से ही इन तीनों पर हमला करने लगता है और इन्हें बुरी तरह जख्मी करने लगता है। अब जैसे बांगलिंग इन तीनों को ऐसा करते हुए देखता है ना मतलब कि तीनों को हारते हुए देखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो आगे बढ़ता है और अपने आइस पावर से पहले तो इस बुड्ढे को जमाता है और इसके बाद पूरे फॉर्मेशन को जमा देता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बर्फ के रूप में कन्वर्ट होता है ना तो बांगलिंग चलता है तो एकदम फुल एटीट्यूड में इस बुड्ढे से कहने लगता है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है मुझे पकड़ने की या मुझे मारने की। और भाई साहब यह कहकर अब हमारा बांगलिंग चलता है तो अपनी चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है और उसके एक्टिवेट करते ही यहाँ पर जो 4-5 बुड्ढे हमारे बांगलिंग को मारने के लिए आए थे ना वो पलक झपकते ही यहाँ पर राख हो जाते हैं और तो और फॉर्मेशन भी एकदम चकनाचूर हो जाता है। अब जैसे बांगलिंग इन सभी से निपट लेता है ना तो कहने लगता है कि चलो अब समय आ गया है इविल फाइटिंग सेक्ट को पूरी तरह से नष्ट करने का। और भाई साहब यह कहकर बांगलिंग और वो मोटा बंदा मू वान और वो दोनों बंदे तेजी से एक सेक्ट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें एक सेक्ट को बताया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं मतलब कि स्टूडेंट हैं और ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा आया है सी ऑफ डेविल्स में और वो हमारे सेक्ट के सारे बंदों को मार रहा है। अब भाई साहब ये बंदे ऐसे बात कर ही रहे होते हैं तभी इनकी ओर कोई आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ये महसूस करते हैं ना तो ये हैरान हो जाते हैं और तुरंत अपने सेक्ट लीडर को सावधान करने के लिए निकल जाते हैं। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि इविल सेक्ट के आगे एकदम आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमें इविल सेक्ट के लीडर को बताया जाता है जिसका नाम डोंग होता है। अब इतने में इस डोंग मतलब कि यहाँ पर इविल सेक्ट के अंदर से आवाज आती है कि ये मत समझना कि तुमने उस मेरे एक एल्डर को मार दिया तो तुम मेरे इविल सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर सकते हो। आज ये इविल सेक्ट बताएगा कि हमारे ऊपर आंख उठाने का परिणाम क्या होता है। अब इतने में बांगलिंग को बताया जाता है जिसके आसपास वो 2 बंदे थे ना इविल सेक्ट की सारी जानकारी दे रहे होते हैं हमारे बांगलिंग को कि हमारे इविल सेक्ट में 13,762 बंदे हैं। पता नहीं 762 है या फिर 462, ठीक है जो भी है इतने, ठीक है। और फिलहाल के लिए ये सारे के सारे बंदे एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तो और अगर यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया ना तो कोई नासिंग सोल लेवल का बंदा भी इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। अब जैसे बांगलिंग बुड्ढों की बात सुनता है ना तो बांगलिंग चलता है तो इन सभी से कहने लगता है बोला जाए तो इस मोटे बंदे से और इन दोनों से कि मूव वन का ख्याल रखना, ध्यान रहेगा अगर मूव वन को छोटी सी चोट भी लगी ना तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भाई साहब यह कहकर हमारे बांगलिंग चलता है तो डोंग से लड़ने के लिए आगे चला जाता है। अब जैसे बांगलिंग आगे आता है ना तो हमें कुछ स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि फॉर्मेशन बनाकर एक बहुत बड़ी तलवार से हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जैसे बांगलिंग इन स्टूडेंटों को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो अपनी चीन रियल्म से बोला जाए तो अपनी तलवार से एक बहुत बड़ी तलवार को नष्ट कर देता है। अब जैसे ये स्टूडेंट इतनी आसानी से इतनी बड़ी तलवार को नष्ट होता हुआ देखते हैं ना तो ये दोबारा से फॉर्मेशन को बदलते हैं और इस फॉर्मेशन से हजारों तलवारों को बनाकर हमारे बांगलिंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब बांगलिंग चलता है तो इन तलवारों को एकदम नजरअंदाज कर अपने चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों को मार डालता है और उनकी आत्माओं को निकाल कर अपने पीछे बांध लेता है। अब इतने में हमें इस फॉर्मेशन को बताया जाता है जो कि एकदम तैयार हो रहा था। अब इतने में यहाँ पर डैंग प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर ये डैंग प्रकट होता है ना तो ये कुछ सीलों को बदलता है और पलक झपकती ये फॉर्मेशन एकदम तैयार हो जाता है।
बोला जाए तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनकर तैयार हो जाता है। और तो और ये डैंग था ना, ये यहाँ पर अपना पावर लेवल भी बढ़ाने लगता है और पलक झपकती है अपना पावर लेवल भी बढ़ा लेता है। अब जैसे ही अपना ये पावर लेवल बढ़ाता है ना, तो पहले तो ये जोर जोर से हंसता है और हंसने के बाद बांगलिंग से कहने लगता है कि बांगलिंग, सॉरी मतलब कि लड़के, आज यहाँ पर तू नहीं बचेगा, आज मैं तुझे यहाँ पर मार कर यहीं पर तेरी कब्र बना दूंगा। हालांकि बांगलिंग डैंग की बात सुन तो रहा था, लेकिन हमारे बांगलिंग का पूरा ध्यान इस फॉर्मेशन पर था कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि हमारे बांगलिंग ने कुछ समय पहले ही, जिसका नाम फैन था, एक बुड्ढे का फॉर्मेशन तोड़ा था, वो भी अपनी आइस वाली शक्तियों से। तो हमारा बांगलिंग सोच रहा था कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाए। अब इतने में हमें इस बुड्ढे डैंग को बताया जाता है जो कि हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला कर रहा होता है। बांगलिंग चलता है तो पहले तो इससे मतलब कि इस बुड्ढे पर आइस वाले ब्लेड से हमला करता है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ये हमारे बांगलिंग की शॉट को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब जैसे हमारे बांगलिंग की आइस वाली शॉट को ये बुड्ढा रोकता है ना, तो हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि इस बुड्ढे को हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो अपना दिमाग लड़ाता है और सबसे पहले इस फॉर्मेशन को पहचानने लगता है कि आखिरकार इस फॉर्मेशन से पावर कहां से मिल रही है, मतलब कि इस फॉर्मेशन को पावर कहां से मिल रही है। थोड़ी देर तक पहचानने के बाद हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि इस फॉर्मेशन को पावर ये बुड्ढा ही दे रहा है। अगर उसने इस बुड्ढे को खत्म कर दिया तो ये फॉर्मेशन भी खत्म हो ही जाएगा। हमारा बांगलिंग जैसे ये सोचता है ना, तो अब हमारा बांगलिंग चलता है तो पहले तो एक सोल को निकालता है, बोला जाए तो अपने पहले पपेट को निकालता है। अब जैसे ये पपेट यहाँ पर आता है ना, तो ये पपेट चलता है तो पहले तो बांगलिंग से कहने लगता है कि क्या कर रहे हो, ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये मुझे खा जाएगा। अब जैसे ये बुड्ढा इस सोल की बात सुनता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो अपने ड्रैगन से इस सोल पर अटैक करवा देता है और इस सोल को खा जाता है ये ड्रैगन। अब जैसे ये ड्रैगन इस सोल को खाता है ना, तो ये सोल चलती है तो इस ड्रैगन के पेट के अंदर चली जाती है। अब जैसे ये सोल इस ड्रैगन के पेट के अंदर जाती है ना, तो हमारा बांगलिंग चलता है तो इस सोल की पावर बढ़ाता है, जिस वजह से ये सोल चलती है तो ये अंदर से ही ड्रैगन की पूरी पावर को खींच लेती है और ये ड्रैगन यहाँ पर गायब हो जाता है। और तो और ये सोल इस ड्रैगन की पावर को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तो और ये बुड्ढा डैंग ये भी हैरान हो जाता है कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर, मेरा ड्रैगन अचानक यहाँ से कहां पर चला गया। लेकिन अब इतने में ये लाल दाढ़ी वाला बुड्ढा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और अपनी असली पावर को बताने लगता है, जिस वजह से आसमान में भी एकदम बिजलियां कड़कने लगती हैं। अब इतने में बिजली चलती है तो हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। अब जैसे ही बांगलिंग इन बिजलियों को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है ना, तो बांगलिंग चलता है तो इन बिजलियों के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है, जिस वजह से ये बिजलियां नष्ट हो जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे बांगलिंग का पाम अटैक भी नष्ट हो जाता है। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो इस फॉर्मेशन से बहुत सारी सोडों को बनाकर हमारे बांगलिंग के ऊपर शूट कर देता है। और यही बांगलिंग चलता है तो अपनी एक स्पेशल शॉट निकालता है और इन सोडों को सारी मतलब कि इस बुड्ढे ने जो शॉट हमारे बांगलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेजी थी ना, सारी शॉटों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाने लगता है, लगे तेरी और सारी शॉटों को बांगलिंग एकदम अटैक कर देता है, बोला जाए तो नष्ट कर देता है। लेकिन इतने में ये दाढ़ी वाला बुड्ढा डोंग चलता है तो बांगलिंग के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है शॉटों से, जिस वजह से हमारा बांगलिंग हजारों फीट दूर पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब हमारा बांगलिंग पीछे फेंकता ही है, तभी ये डोंग चलता है तो अपने स्टूडेंटों को आदेश दे देता है कि जाओ इसके साथियों को पकड़कर मार डालो। अब जैसे ही डोंग के आदेश ये स्टूडेंट सुनते हैं ना, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट मुवान और मोटे पर हमला करने के लिए आगे जाने लगती है। अब जैसे ही मुवान इन स्टूडेंटों को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो मुवान चलती है तो यहाँ से भागने लगती है और साथ ही साथ इन स्टूडेंटों से लड़ने भी लगती है। लेकिन इन स्टूडेंटों की पावर बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से मुवान वहाँ पर थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है। हालांकि ये मोटा चलता है तो एक फॉर्मेशन को बनाकर यहाँ पर कुछ समय के लिए तो मुवान को सुरक्षित रख लेता है, लेकिन ये मोटा भी ज्यादा देर तक इन स्टूडेंटों से मुवान को सुरक्षित नहीं रख पाता और ये मुवान बोले जाते हैं स्टूडेंट मुवान को मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर हमारा बांगलिंग आता है अपने चीन रियल्म को लेकर और यहाँ पर इन सारे के सारे स्टूडेंटों को खत्म कर देता है। अब खत्म करने के बाद 1 मिनट तक इनके बीच बातचीत होने लगती है, मुवान चलती है और ये मोटा बंदा चलता है तो ये बांगलिंग से कहने लगता है कि हमें शायद यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्मेशन रहेगा जब तक हम इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बांगलिंग इन दोनों की बात समझ जाता है, लेकिन अब इतने में बांगलिंग चलता है तो जो मोती से पानी निकलता है ना, उसे पी लेता है। अब पीते ही हमारे बांगलिंग की जो शक्तियां खत्म हुई थी ना, वो दोबारा से रिकवर हो जाती हैं। अब रिकवर होती हमारा बांगलिंग चलता है तो इस फॉर्मेशन वाले बुड्ढे डैंग से फाइट करने लगता है, लगे तेरी और इस फॉर्मेशन का कमजोरी निकालने लगता है। और फाइनली थोड़ी समय तक फाइट करने के बाद इस फॉर्मेशन की कमी हमारे बांगलिंग को मिली जाती है और फिर क्या इसी कमी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और क्या कमी मिली है इसके बारे में जानने को आपको मेरी नोवेल वाली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।